एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस जो है दिखाई दे रहा है, एलपीजी की शॉर्टेज दिखाई दे रही है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार को तो पहले मालूम था इस तरीके का संकट है। ये तो पहले रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए थी। देश के सामने एक कार्य योजना आनी चाहिए थी। जब संकट आन खड़ा हुआ, हमारी तैयारी क्या थी? 60 रुपए तो अभी बढ़े हैं, आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की आशंका है। आज आम आदमी क्या है? आम आदमी जो है, अगर देखिए तो संकट की घड़ी में वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि अगर संकट बढ़ा तो सरकार की क्या तैयारी थी? सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। आम आदमी को उसने भगवान भरोसे छोड़ दिया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ने की आशंका है। सरकार फेल होती नजर आई इस पूरे प्रकरण में, और इसी की चर्चा राहुल गांधी जी मांग करते हैं तो सरकार को बुरा लगता है। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट क्राइसिस से जो एनर्जी सिक्योरिटी पर जो खतरा होगा और जो हमारे देश पर प्रभाव होगा, इसी पर तो हम चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सरकार इन चर्चाओं से भागती क्यों है? इसको तो संसद में खड़े होकर जवाब देना चाहिए, हमारी क्या तैयारी है। लोगों को, देश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए। लेकिन देश की जनता आश्वस्त होने के बजाय भगवान भरोसे छोड़ने का काम ये सरकार ने किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि भाई आप इतने शानदार स्पीकर जो हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की चीज लेके आ गए, आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए, और प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर जो हैं वो हो सकती हैं एलओपी राहुल गांधी के। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की स्तरहीन बात करने की आदत सी बन गई है, और ये विपक्ष तय करेगा। और विपक्ष ने और लोगों की जन आकांक्षा और जन विश्वास अगर किसी में है तो वो राहुल गांधी में है। तो इसलिए इस तरीके की बात करना बेमानी बात है। और कहीं न कहीं किरण रिजिजू जी उन बातों का जवाब नहीं दे रहे थे जो आरोप लगाए कि आखिर स्पीकर के पास क्या जानकारी थी जब उन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री जी को मैंने रोका। तो मतलब सिर्फ स्पीकर को मुखौटा बनाया गया। ये सरकार ने जो कृत्य किया उसको गढ़ने का काम स्पीकर, और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी को रोका जाता है, लगातार विपक्ष के लोगों के माइक बंद किए जाते हैं, लगातार मुद्दों से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। आज ये विषय था, स्पीकर के ऊपर जो आक्षेप विपक्ष ने लगाया था, आज विषय ये था। उस विषय से बचती हुई सरकार नजर आई, कोई भी जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से। देखिए, ये मैं समझता हूं कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये मैन मेड डिजास्टर है। जिस तरीके से जो घटनाएं मिडिल ईस्ट में हो रही है, वो चीजें हमको बहुत समय से दिख रहा था। मेन जो हमारा तेल आता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और वहां पे जिस तरीके से ईरान ने ब्लॉकेड किया हुआ है, उससे ये लग रहा था कि हमारा चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, उसमें कमी आने है। मगर उसके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई केंद्र को करनी चाहिए थी, समय के ऊपर करनी चाहिए थी, वो की नहीं। और अब जो है खानापूर्ति करने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने देखा एलपीजी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, कमर्शियल जो है गैस के रेट्स बढ़ाए गए हैं। आने वाले समय में हो सकता है अगर यही स्थिति बरकरार रही तो डीजल और पेट्रोल के रेट भी बढ़ सकते हैं। तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। अभी लोकसभा का सत्र चला हुआ है पार्लियामेंट का, वहां पे इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। मगर सरकार इस विषय पे गंभीर नहीं है, चर्चा नहीं कर रही है। विपक्ष द्वारा इस विषय को बार बार लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उठाया जा रहा है, मगर फिर भी उसके ऊपर चर्चा न करना, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए।